हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश रीडर फर्स्ट फ्लाइट में दिए गए सेकंड पोएम फायर एंड आइस से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक शॉर्ट और सिंबॉलिक पोएम है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. इस पोएम में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट दो विपरीत विचार प्रेजेंट कर रहे हैं। उनके अनुसार कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड आग से नष्ट होगा, कुछ कहते हैं बर्फ से। फायर को डिजायर का प्रतीक माना गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, लव और लस्ट। पोएट के अकॉर्डिंग डिजायर यानी लोगों की अंतहीन इच्छाओं की वजह से दुनिया का अंत होगा। मनुष्य के जीवन पर अनियंत्रित और असमान इच्छाओं का जो प्रभाव है वह आग के समान है, जो पूरे वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। आप जितना इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, यह उतना ही बढ़ता जाता है। इसका कोई अंत नहीं है। आगे पोएट कहते हैं कि जहां तक उनका ओपिनियन है, डिजायर ज्यादा स्ट्रांग है और ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है। On the other hand, ice, according to the poet, stands for hatred, coldness and rigidity. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत है कि यह भी पूरे वर्ल्ड को नष्ट कर सकती है। यहाँ पोएट आइस का कंपैरिजन एक मनुष्य से अन्य मनुष्य के साथ हेट्रेड की फीलिंग से करते हैं। एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना हमारे दिमाग और विचारों को उसी प्रकार शून्य कर सकती है जैसे आइस के टच में रहने से हमारा शरीर हो जाता है। नफरत की भावना मनुष्य को इनसेंसिटिव बना देता है। यहाँ आइस को हेट्रेड के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way, in fire or in ice. अब इस पोएम की राइम स्कीम देखते हैं। पोएम के फर्स्ट लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर में लास्ट वर्ड फायर, थर्ड लाइन में डिजायर और फोर्थ के फायर सिमिलर साउंड कर रहे हैं, इसे ए से लेबल कर देते हैं। सेकेंड लाइन के वर्ड आइस को लेबल करते हैं बी से। सेकेंड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन के वर्ड ट्वाइस, थर्ड लाइन में भी आइस है और लास्ट लाइन के वर्ड सफाइस सभी आइस के साथ राइम कर रहे हैं, इनमें भी बी लगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड स्टेंजा के सेकंड और फोर्थ लाइन के वर्ड्स हेट और ग्रेट राइम कर रहे हैं, इनको हम सी से लेबल कर देते हैं। तो राइम स्कीम हो गया ए बी ए, बी सी बी। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर and ice? Correct answer is B. Robert Frost. Question number 2. What does the poet compare fire with? Poet fire की तुलना किससे करते हैं? Options हैं hatred, desire, hot, both 1 and 3. Poet ने fire की तुलना desire से की है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी, डिजायर। क्वेश्चन नंबर 3,
What is the meaning of Paris? Options are bloom, rise, die, glow. And the correct option is C, die. Question number 4. What would suffice if the world were to perish twice? अगर वर्ल्ड को दोबारा समाप्त होने का अवसर हो तो क्या सफाइस यानी पर्याप्त होगा? ऑप्शंस आर आइस, फायर, हेट्रेड, both 1 and 2. And the correct answer is D, both 1 and 2. आइस और फायर यानी अंतहीन इच्छा हो या एक दूसरे के प्रति नफरत, दोनों ही में दुनिया को समाप्त करने की ताकत है। Question number 5. What would be a better option to end the earth? Options are fire, ice, both are equally competent, none. And the correct answer is C, both are equally competent. Question 6. What is the rhyming scheme of the poem? पोएम की राइम स्कीम जिस पैटर्न पर है वो है ऑप्शन ए बी ए बी सी बी। Question 7. Name the poetic device used in the line I hold with those who favor fire. Options हैं assonance, alliteration, none, both. जब वॉवल साउंड की रिपीटिशन हो रही हो तो उसे एजोनेंस कहते हैं। जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो रही हो तो उसे एलिटरेशन कहते हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर में वॉवल साउंड ओ की रिपीटिशन हो रही है, जैसे होल्ड और दोज में। फेवर ऑफ फायर में एफ साउंड की भी रिपीटिशन हो रही है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए करेक्ट आंसर है डी, both. Question number 8. Name the poetic device used in the line some say the world will end in fire. Options are metaphor, imagery, alliteration, both B and C. And the correct option is D, both B and C. जब हम किसी चीज को अपने सेंस से इमेजिन कर पाते हैं तो उसे इमेजरी कहते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर में हम वर्ल्ड को जलते और खत्म होते हुए इमेजिन कर पा रहे हैं, इसलिए इस लाइन में इमेजरी है। उसी तरह इस लाइन में एस साउंड और डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रहे हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी सही आंसर है। Question 9. Name the poetic device used in the line to say that for destruction, ice is also great. And the correct answer is B, imagery. Question number 10. Where has he used personification? Fire और ice जो दो एलिमेंट्स हैं, उन्हें इस पोएम में पर्सन्स की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। फायर और आइस दोनों ही डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी, बोथ 1 and 2. Question 11. Why do some people say that the world will end in ice? Options are because love among people is increasing fast, because hatred among people is increasing fast, because income among people is increasing fast, none of the above. And the correct answer is B, because hatred among people is increasing fast. लोगों के बीच नफरत बहुत तेजी से बढ़ रही है। Hatred causes slow destruction like ice, but it is very harmful. Question 12. What will fire do to the world? Options are put the world to an end, put the world to a new beginning, make the world developed, none of the above. And the correct answer is A, put the world to an end. As fire can spread very fast
and cause a great destruction in no time. Likewise, our desires may also prove very destructive if they go out of control.